हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओशन हब। आज गाइस मेरे पास में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए इनको सीखते हैं विथ मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ में, प्लस इनको आप सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे उसके भी मैंने 3 से 4 सेंटेंसेस लिए हैं। तो ये एक बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से यूज करना आ जाएगा। फर्स्ट है गेट टू नो। गेट टू नो का मतलब होता है जानना, धीरे धीरे किसी के बारे में पता चलना। ठीक है, और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे पता चला तो आई गॉट टू नो होगा। मुझे पता चल रहा है सो आई एम गेटिंग टू नो। तो ये गेट एज पर टेंस का टेंस पे चेंज होता रहेगा। चलिए इसका नियम देखिए क्या है सेंटेंस फॉर्म करने का। पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद गेट टू नो, और उसके बाद पर्सन या थिंग जिसके बारे में भी आपको पता चलता है। फर्स्ट एग्जांपल है ट्रिप के बाद मैं उसे अच्छे से जान पाया। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हें सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। दो हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। आई गॉट टू नो हिम बेटर आफ्टर द ट्रिप। ठीक है, ट्रिप के बाद मैं उसे अच्छे से जान पाया। तो ये पास्ट का है, जान पाया, इसलिए गेट का गॉट हो गया। आई गॉट टू नो उसे, हिम बेटर अच्छे से, आफ्टर द ट्रिप ट्रिप के बाद में। नेक्स्ट है तुम्हें सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग सून। सून मतलब जल्दी ही, तो तुम्हें जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट है उसे कल सच पता चला। तो चला पास्ट का है तो गॉट आएगा। शी गॉट टू नो द ट्रूथ येस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट है हम कॉलेज में एक दूसरे को जान पाए। तो वी गॉट टू नो ईच अदर एट कॉलेज। तो ये गाइस था गेट टू नो, किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में पता चलना, गेट टू नो। उसके बाद है टू टू माइंस द मैटर्स। टू माइंस द मैटर का मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर कहना, साफ न कहना। ठीक है, साफ न कहना, एक वो होता है ना बीटिंग अराउंड द बुश, तो ये वैसा ही कुछ है टू माइंस द मैटर्स। ठीक है, देखिए इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डजंट या शुडंट, नेगेटिव में बोलेंगे तो माइंस द मैटर्स, और उसके बाद वर्ड्स। देखो पहला क्या है, बातों को मत घुमाओ, मुझे साफ साफ बताओ। तो साफ साफ वैसे बताने के लिए तो कट टू द चेस का यूज होता है, आपको पता होगा। और बातों को मत घुमाओ तो डोंट ट्विस्ट द वर्ड भी का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं माइंस द मैटर्स। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। डोंट माइंस द मैटर, टेल मी क्लियरली। टेल मी क्लियरली या साफ साफ बताओ, जैसा मैंने अभी बताया टू कट कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब भी होता है एडवांस इंग्लिश में क्लियरली बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है वह कभी अपनी बात घुमा फिरा कर नहीं कहता। सो ही नेवर माइंस हिज वर्ड्स। ठीक है, माइंस हिज वर्ड्स मतलब यहाँ मैटर तो वो है कि मतलब बात घुमाना, या वर्ड्स पक्का पक्का कि जो भी बोलता है उस लहजे में वर्ड्स का भी आप यूज कर सकते हैं मैटर्स की जगह पे। नेक्स्ट एग्जांपल है बात को घुमाना बंद करो और ईमानदारी से कहो। ठीक है, तो स्टॉप माइंसिंग द मैटर एंड बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है उसने उसे चोट ना पहुंचे इसलिए बात घुमा दी। शी माइंस्ड हर वर्ड्स टू अवॉइड हर्टिंग हिम। तो गाइस ये था आपका
माइंड्स द मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी में, तुरंत, फौरन, फटाफट, मतलब इन जिफी जैसा ही है, लेकिन वो एक अलग है और ये एक अलग है। मीनिंग दोनों का थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, इन नो टाइम ये भी बहुत जल्दी के लिए ये डिनोट होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल, कैन या डिड, और उसके बाद V1 आएगा, इन नो टाइम आएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है उसने अपना होमवर्क तुरंत खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिंता मत करो तुम फौरन ठीक महसूस करोगे। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे बनेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क इन नो टाइम। ठीक है, सेकेंड है डोंट वरी यू विल फील बेटर इन नो टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे तुरंत तुरंत सो गए, और दूसरा है उसने पूरा कमरा झटपट साफ कर दिया। तो द किड्स फेल asleep इन नो टाइम। फेल मतलब फॉल की सेकेंड फॉर्म, सोने के लिए यूज होता है। ठीक है, asleep मतलब सो गए। ठीक है, तो द किड्स फेल asleep इन नो टाइम, बच्चे तुरंत सो गए, बिल्कुल समय नहीं लगा। उसके बाद उसने पूरा कमरा झटपट साफ कर दिया। ठीक है, तो शी क्लीन्ड द एंटायर रूम इन नो टाइम, एंटायर मतलब पूरा। ठीक है, तो ये आपका था इन नो टाइम, फटाफट, बिना किसी देरी के। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना या दिखना, किसी के सामने आ जाना, कम अक्रॉस। और ये जो आप कम देख रहे हैं ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा, पास्ट में जाएगा तो केम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका रूल क्या है, इसका रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद कम अक्रॉस एज पर टेंस, और उसके बाद नाउन। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल क्या है, मुझे एक पुरानी डायरी मिली। ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड डायरी। अब यहाँ पे पास्ट की है, मिली इसलिए कम का केम हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वो एक शिष्ट इंसान की तरह लगा, तो यहाँ भी ही केम अक्रॉस एज अ पोलाइट मैन, मतलब मिलना और लगा भी आपको केम अक्रॉस में आएगा, कम अक्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सफाई करते वक्त उसे ये फोटो मिली, शी केम अक्रॉस दिस फोटो वाइल क्लीनिंग। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी प्रोफाइल ऑनलाइन मिली, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑनलाइन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है घर या जगह पर आना, कम ओवर। और ये थोड़ा प्रोफेशनली फॉर्मल साउंड नहीं है, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल साउंड है, कम ओवर। तो कम ओवर का देखिए कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कम ओवर, और फिर टू प्लेस या पर्सन, मतलब आपको जहाँ कम ओवर करना है वो आप उसके बाद पे लगाएंगे। देखिए एग्जांपल्स देखिए, पहला है आज रात मेरे घर क्यों नहीं आते। ठीक है, हम जब किसी को इनवाइट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, वाई डोंट यू कम ओवर टू माई पैलेस प्लेस टूनाइट। ठीक है, वाई डोंट यू कम ओवर टू माई प्लेस टूनाइट। नेक्स्ट है वो डिनर पर आया था, ही केम ओवर फॉर डिनर। उसके बाद है मैं काम के बाद आ जाऊंगा, सो आई कम ओवर आफ्टर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है छुट्टियों में मेरे कजिन्स आए थे,
माई कजिन्स केम ओवर ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो ये गाइस था कम ओवर, किसी प्लेस पे आना या किसी के घर में आना। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट है इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है जल्दबाजी में, झटपट, पलक झपकते ही। ठीक है, इन अ जिफी। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद विल या वॉज या कैन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस यहाँ पे आप लगाएंगे इन अ जिफी। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं झटपट वापस आ जाऊंगा। ठीक है, इन अ वाइल वैसे भी यूज करते हैं तुरंत के लिए, लेकिन यहाँ पे जिफी देखिए, तो आई विल बी बैक इन अ जिफी। ठीक है, नेक्स्ट है वह झटपट तैयार हो गई। तो शी गॉट रेडी इन अ जिफी। शी गॉट रेडी इन अ जिफी। नेक्स्ट है गाइस, चिंता मत करो, मैं इसे झटपट ठीक कर दूंगा। सो डोंट वरी, आई विल फिक्स इट इन अ जिफी। फिक्स होता है सही करना, ठीक है, किसी चीज को सही करना। तो डोंट वरी, आई विल फिक्स इट इन अ जिफी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने झट से नूडल्स बना लिए। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे ही कुक्ड नूडल्स इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब बिल्कुल, विदाउट एनी फर्दर डिले, बिल्कुल मिनटों में, चुटकियों में। ठीक है, इन अ जिफी बिल्कुल तुरंत उसने नूडल्स बना लिए। तो यहाँ पे ये आप यूज करेंगे इन अ जिफी, और ये बहुत एडवांस इंग्लिश में यूज होता है इन अ जिफी। ठीक है, विथ इन अ वाइल, इन अ जिफी, इन अ सिंगल, आई मीन इन अ सेकेंड, मतलब बहुत जल्दी के लिए, लेकिन जीफी बहुत एडवांस इंग्लिश साउंड करता है। तो आई होप गैस ये आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा गैस। आजकल पता नहीं कोई चैनल को विजिट कर नहीं रहा है कि क्या है, कोई लाइक्स या कोई कमेंट वगैरह बहुत कम मुझे मिल रहे हैं। तो प्लीज़ गैस आप लोग आइए और वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो है। थैंक यू गैस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आजकल मैं छोटे छोटे वीडियोस गैस बना रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, बिल्कुल 10 मिनट की वीडियो होती है, उससे ज़्यादा नहीं।